त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमं देव। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का श्लोक 7 से लेकर 12 तक का पाठ करेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छी ज्ञान दुनिया को अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच, कौरव और पांडव की सेनाओं के बीच उनको उपदेश दे रहे हैं। उसी का यहाँ पर व्याख्या चर्चा अभी किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, ये अध्याय 12 के 7वें श्लोक में, तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसां। हे अर्जुन, उन मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो मेरे में चित लगाता है, हृदय लगाता है और समर्पण दिखाता है, उस भक्त जनों को मैं संसार के भवसागर से, मृत्यु जहाँ पर जन्म होता है किसी जीव के रूप में, उसको मृत्यु होती है, लेकिन इस मृत्यु लोक से मैं उसको मोक्ष प्रदान करने वाला होता हूँ। मतलब मैं ईश्वर ही मोक्ष प्रदान करने वाला होता हूँ। मैं एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवसिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगाकर और मुझ में बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम मुझ में ही मन लगाओ और मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, जितना दिमाग लगाना है मेरे में लगाओ, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। और इसके बाद इतना करने के बाद तो मुझे में ही, मुझ परमात्मा में ही, मुझ सर्वव्यापी में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुं धनंजय। भगवान बोलते हैं कि यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान बोलते हैं कि अभी भी देखते लोग को बोलता है मन नहीं लगता है, भक्ति में मन नहीं लगता है। वही भगवान बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, चंचल है, तो अभ्यास रूपीन योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो, जाहिर करो। अब भगवान बोलते हैं कि अभ्यास रूप का मतलब भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। नाम का अभ्यास, जिससे हमारा मन भक्ति में नहीं, जिस किसी का नहीं लग रहा है, वो भगवान का कथा सुनना, भगवान की चर्चा करना, भगवान के ही विषय में बोलना, तो यह अभ्यास योग होता है। कि किसी चीज़ को बार बार आप बोलते रहेंगे तो वही चीज़ आपको, वही घटनाएं आपके दिमाग में घूमते रहती है। तो क्यों नहीं हम भगवान का ही नाम स्मरण करते रहें, तो भगवान का नाम का मेरे मन में चेष्टा होने लगेगी। उसके बाद भगवान आगे बोलते हैं
केवल यदि तू प्रयुक्त अभ्यासे अपसमर्थो अपि अभ्यास अप्यसमर्थो अस्मि मत् कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तू प्रयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, मतलब भगवान का भजन कीर्तन नाम में लेने में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। यानी कह रहे कि तब जो काम करता हूँ बोल दो कि यह भगवान की इच्छा से हो रही है, मेरी इच्छा से नहीं, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ और भगवान के आदेश के अनुसार कर रहा हूँ। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। भगवान बोलते हैं परायण का मतलब क्या होता है? स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ दान और तापादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवदर्थ कर्म करने के परायण होना है। अब भगवान बोलते हैं 11वें श्लोक में, अथैत दप्य शक्तो असि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यत आत्मवान। भगवान बोलते हैं अथैत दप्य शक्तो असि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यत आत्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है। अब भगवान बोलते हैं कि योग के आश्रित होकर उपर्युक्त जो उपाय बताया गया उसमें भी तुम अगर असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। तो बोलते हैं मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करो और उसके बाद सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो। जितना कर्म करते हो सोच लो कि इसकी कोई फल की आशा हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर भगवान बोलते हैं फल त्याग का मतलब क्या होता है उसके विषय में बताया गया है। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर की परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता की भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ दान तथा और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवत कर्म करने के परायण होना है। अब भगवान बोलते हैं त्याग का मतलब, तो भगवान गीता के अध्याय 9 श्लोक में इसका विस्तार से बताए हैं। त्याग का मतलब केवल भगवतर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम तथा श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है, इसलिए ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ कहा गया है। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासम् अज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागस्य त्यागाच्छन्तिरन्तरं। मर्म न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कहता मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है मुझे परमेश्वर का ध्यान करना, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। और सभी कर्मों को अगर हम त्याग देते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है और त्याग देते हैं तो बहुत ही शांति मिलती है। भगवान आगे के श्लोक में बोलते हैं, यह 13वां 14वां श्लोक है, जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार
सम दुख सुख समी संतुष्ट सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पित मनो बुद्धिर्यो मदभक्त स मे प्रिय। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो जोगी निरंतर संतुष्ट हैं, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अब भगवान आगे के श्लोक में बोलते हैं अर्जुन से, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चो यः हर्षाम हर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः शौचो में प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं ही किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, अभय, भय और उद्वेग आदि से रहित है, ना खुशी ना दुख और यह भाव जिसमें नहीं है, ना उद्वेग रहता है, बेचैनी रहती है, और वह भक्त मुझको प्रिय है। आगे भगवान इस श्लोक 16 में बोलते हैं, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध है। आकांक्षा ऐसा नहीं कि ये करेंगे तो वह चीज़ मिल जाएगा, वो आकांक्षा बोलता है, इसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा है। आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित, किसी का पक्ष नहीं लेना है, जब भी करना है तो धर्म का पक्ष लेना है, और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। आगे भगवान बोलते हैं, यो नो हिष्यति नो द्वेष्टि नो शोचति नो कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्ति मान्य सो में प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। आगे भगवान बोलते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुख से दुखेषु समसंग विवर्जित। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निदानास्तु तीर्मौनि संतुष्टो येन किंचित अनिकेत स्थिरम अतिर्भक्तिमान वे प्रियो नमः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि से भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। आगे भगवान बोलते हैं, ये तु धर्म्यामृतमिदं तथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानम् अत्य परमा भक्तास्तेति मे प्रिया। जो परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्रायण होकर इस ऊपर कहे, वे धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। अब भगवान यहाँ बोल देते हैं कि श्रद्धा किसको बोलते हैं, थोड़ा इसके विषय में जान लीजिए। वेद शास्त्र, महात्मा और गुरुजनों तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम श्रद्धा है। और इस तरह से ये इस अध्याय 12 खत्म होता है। ओम तत्सीदति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगे नाम द्वादश अध्याय। यह खत्म हुआ और मैं आगे
फिर आपको आपके सामने भगवान की चर्चा करेंगे। आपके साथ साथ मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसी कामना नहीं है। मुझे भगवान की नाम लेने में बहुत आनंद आता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दर्विनं त्वमेव त्वमेव सर्वमं देव देव। जय श्री कृष्ण। हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे।